उदाहरण जानना है। हमने बताया कि सबसे पहले एक संकर क्रॉस होता क्या है, तो जब दो पौधों को इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है ना, तो उसको हम लोग एक संकर क्रॉस कहते हैं। इसके लिए मेंडल किया क्या था, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया और उन्होंने दो पौधों को लिया, एक लंबा पौधा को लिया, एक पौधा पौधा को लिया। सबसे पहले मेंडल ने देखा क्या था कि मटर के पौधों में अलग अलग विपरीत गुण मौजूद होते और 7 विपरीत गुण उन्होंने पाया था, लेकिन एक बार में उन्होंने एक ही गुण को मान करके उसको क्रॉस कराया। तो किया क्या उन्होंने, मेंडल ने सबसे पहले एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। लंबा पौधा को एरी को डबल कैपिटल टी से सूचित किया, इसलिए कि लंबा को अंग्रेजी में टॉल करना। अब बौना पौधा को एरी को स्मॉल टी से सूचित किया। ऐसे बौना को अंग्रेजी में अलग बात में डॉट कहते हैं, लेकिन इस बड़का टी का मतलब लंबा हुआ तो छोटका टी का मतलब नाटा, बस यही समझना। बड़ा छोटा का मतलब क्या होगा, स्मॉल मतलब छोटा और कैपिटल मतलब बड़ा, जब भी मतलब बड़ा। तो उन्हें लंबा पौधा को एरी को कैपिटल टी से सूचित किया दोनों, और बौना पौधा को एरी को स्मॉल टी से। और इस पौधा को उन्होंने जनक पीढ़ी नाम, इस पौधा को जनक पीढ़ी, और जनक पीढ़ी के जो भी पौधे थे दोनों को आपस में क्रॉस कराए। क्रॉस कराने के फलस्वरूप जो पीढ़ी आया उस पीढ़ी का नाम रखा तो जनक पीढ़ी जो शुरू में था उसको रखा, और इसके बाद जब क्रॉस कराया तो आगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में उन्होंने पाया कि जो भी पौधे उत्पन्न हुए सब के साथ लंबे थे, लेकिन बौना का गुण भी उसमें मौजूद था। लेकिन हुआ क्या कि बौना वाला गुण अप्रभावी रहा है ना, और लंबा वाला गुण जो रहा से प्रभावी रहा है। इसीलिए F1 पीढ़ी में जो पौधे हमको जो नजर आए सब के सब लंबा नजर आए। इसके बाद उन्हें F1 पीढ़ी में जो पौधे थे उसको आपस में क्रॉस कराया। ऐसे देखो, इसमें जो हम बताए हैं जनक पीढ़ी में, तो इसमें भी 4 पौधों पर कर सकते हैं, ET से ET, फिर ET से ET, इससे 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 इसी, उसमें भी 4 हो सकता है। लेकिन होता क्या, सब के सब एक ही उसका एक रहता, सब के सब लंबा होता है, इसमें 2 एलिमेंट करके छोड़ दिया। इसमें क्या किया है, इसको दोनों एलिमेंट से दोनों एलिमेंट क्रॉस कराया। कैपिटल टी से इस कैपिटल टी में हुआ तो दोनों कैपिटल टी आया, मतलब इसको हम लोग लंबा कहे या तो इसको शुद्ध लंबा नाम दिया गया, लंबा जो हुआ इसको शुद्ध लंबा। उसी प्रकार से कैपिटल टी से इसको स्मॉल टी में कराया गया, तो देखो जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी इसको अशुद्ध लंबा बनाया गया, अशुद्ध लंबा। फिर इसका स्मॉल टी से कैपिटल टी में क्रॉस कराया गया, तो इसमें भी लंबा ही हुआ, लेकिन इसको भी अशुद्ध लंबा। और स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवाया तो दोनों स्मॉल टी आया, इसको बौना पौधा जो भी हम लोग ये तो शुरू में इसको बौना माना गया, तो बौना हुआ शुद्ध बौना, मतलब शुद्ध बौना भी कर सकता है या खाली बौना भी कर सकता है। इस आधार पर जो है इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकाला गया, मतलब लंबाई में 3 पौधा उत्पन्न हुआ, बौना में 1 पौधा उत्पन्न हुआ। इस आधार पर इसको लक्षण स्वरूप अनुपात जो रखा गया वह जो है 3:1 हो गया। और शुद्ध और अशुद्ध के आधार पर उसको देखा गया, जीन के आधार पर देखा गया, तो इसमें इसका जीन, इसका जीन, इसका जीन, तो 3 तरह के जीन है। ये सिंगल है, एक जैसे डबल है और ये सिंगल है। इस आधार पर जैसे शुद्ध लंबा इसको माना गया, ये भी 1 हो गया। ये जो है दोनों को लंबा है लेकिन ये शुद्ध लंबा माना गया, दोनों मिलाकर के 2 हो गया। ये वाला शुद्ध लंबा बौना हो गया, इसको 1 हो गया। मतलब इसका जीन प्रवृत्ति जो रेशियो हो गया, जीन प्रवृत्ति अनुपात जो हो गया 1:2 हो गया। एक तरीका इसका और है, थोड़ा सा देख लो, इसको समझने का